अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ द सेकंड ईयर केमिस्ट्री। आज हम इसमें 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक डिस्कस करने के बाद मैं आपको इस टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि प्रीवियस बोर्ड में आ चुके हैं, और लास्ट एट द एंड मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगा जो कि इसी टॉपिक में से पॉसिबल बन सकते हैं और बोर्ड में भी काफ़ी दफ़ा पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मोर देन 200 ईयर अगो, 2 साल पहले, 200 ईयर अगो पहले, एयरली केमिस्ट्री रिकॉग्नाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 200 ईयर पहले केमिस्ट्री ये सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मुख्तलिफ सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से हैं, डिफरेंस इन देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज। बस इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मुख्तलिफ हैं। अब देखें नेक्स्ट लाइन, ऑर्गेनिक कंपाउंड वर कंसीडर्ड एज दोज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड्स कंसीडर किए जाते थे कि जो कि लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते थे सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वर दोज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स एंड मिनरल सोर्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड कंसीडर किए जाते थे जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हुए हैं सच एज मिनरल सोर्स। The early chemists never succeeded in synthesizing the organic compound, and their failure lead them to believe that पहले वाले केमिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज ना कर सके, और उनका जो फेलियर था वो इस बात को बिलीव करने लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली विद इन द लिविंग थिंग्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड हैं जो कि लिविंग थिंग से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और दीज कंपाउंड को नेवर बी सिंथेसाइज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड हैं जिनको हम लिविंग थिंग से ऑब्टेन कर सकते हैं और इनको हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से कभी भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दिस थ्योरी वाज रेफर्ड एज द वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को हम वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते हैं। बाद में ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। कब रिजेक्ट हो गई? जब एक अदर साइंटिस्ट यानी जिसका नाम फ्रीडरिक वोलर था वो आए और उसने ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी विद द हेल्प ऑफ द सिंथेसाइज ऑफ organic compound from the inorganic source. Like this theory was rejected by the Friedrich Wöhler when he obtained urea, organic compound in the urine of mammal from the ammonium cyanide, a substance of non-mineral origin. देखें जी, अमोनियम साइनाइड ये है, और इसको हीट करके, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल सोर्स, इसको जब उसने हीट किया अपनी लेबॉरेटरी में तो उससे क्या चीज़ सिंथेसाइज की? उससे यूरिया सिंथेसाइज किया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था विच इज़ प्रेजेंट इन द यूराइन ऑफ मैमल में पाया जाता था। तो इस वजह से ये थ्योरी जो है वो क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक था, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखें जी, सिंथेसाइज ऑफ यूरिया, यूरिया तो तैयार हो गया अमोनियम साइनाइड से। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज। इसी तरह से इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किए गए और फिर जो है वो एनालाइज उनको किए गए। ऑल दिस कंपाउंड कंटेन कार्बन एसेंशियल एलिमेंट। तमाम कंपाउंड में कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट था, ये याद रखना। उसके बाद मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, और ज़्यादातर कंपाउंड ऐसे थे जिनको कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड थे। अदर एलिमेंट विच मे बी आल्सो प्रेजेंट, दूसरे एलिमेंट भी तो हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करते वक्त मौजूद हों, जिस तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एटसेट्रा। तो हिस्टोरिकल और कन्वेंशनल रीजन से हमें पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स आर, ये कहाँ पे आती? इनऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। तो हमें पता चला कि कुछ चीज़ें जिन ऑर्गेनिक चीज़ों को हम इनऑर्गेनिक से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन बाद में क्या बनी? लास्ट में ये दी हुई है मॉडर्न डेफिनेशन स्टूडेंट। तो मॉडर्न डेफिनेशन ये बनी, according to the modern definition of organic chemistry is the branch of chemistry we deal with the study of the compounds of carbon and hydrogen यानी हाइड्रोकार्बन and their derivatives। तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन को और हाइड्रोजन को और इनके डेरिवेटिव्स को। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इन 2 टॉपिक्स के बाद हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस बोर्ड में आए हुए हैं। इनमें लाइक 2014 से लेकर 2024 तक जो आए हैं, इनको आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के हवाले से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? The early chemists never succeeded in synthesizing the organic compound, and their failure lead to believe the organic compound could be manufactured only and within the living thing, and these compound could never be synthesized from the inorganic material। वही वाली मैंने आपको बताया, और ये वाली थ्योरी क्या कहलाती है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाती है। आप बुक से भी कर सकते हैं, ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय वॉलर? तो वॉलर ने ऑर्गेनिक थ्योरी कैसे रिजेक्ट की थी? तो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय द फ्रीडरिक वॉलर because of synthesizing the organic compound which is urea obtained from the ammonium cyanide को हीट करके। अब देखें जी, ये था वाइटल फोर्स थ्योरी। ये एक अमोनियम साइनाइड कंपाउंड है जो कि इनऑर्गेनिक यानी मिनरल सोर्स से लिया गया, इसको हीट किया गया तो यूरिया कंपाउंड बना। तो इससे वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन होगी। और भी क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल बन सकते हैं प्रीवियस बोर्ड से जो कि लिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इस टॉपिक में से ढूंढ के इसको प्रिपेयर कर सकें फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन ना। लाइक नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर्ड इन लेबॉरेटरी एंड हाउ। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएं जो पहले जो है वो हमारे पास लेबॉरेटरी में प्रिपेयर किया, और कैसे प्रिपेयर किया गया। तो वो अमोनियम साइनाइड जो कि इनऑर्गेनिक मिनरल सोर्स से कंपाउंड था, उसको हीट किया गया, यूरिया ऑब्टेन हुआ। तो यूरिया जो है वो एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि अमोनियम साइनाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किया गया। ठीक है, जहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? वो अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट वी डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। लास्ट में हम स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं इसके एमसीक्यूज। आइए हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी स्टूडेंट, सबसे पहला एमसीक्यूज, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय, किसने रिजेक्ट की थी? जेन लेविस, एफ वॉलर, साइंटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ग्रीक फिलोसफर? नहीं, तो अभी आप पढ़ के आए हैं, फ्रीडरिक वॉलर ने रिजेक्ट की थी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फ्रीडरिक वॉलर फ्रॉम द अमोनियम साइनाइड? अमोनियम साइनाइड को हीट करके फ्रीडरिक वॉलर ने कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर किया था? तो आपको पता है, फर्टिलाइजर, यूरिया। यूरिया फर्टिलाइजर में यूरिया इस्तेमाल होती, तो इसी वजह से ये कंपाउंड। आगे है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड? का सोर्स क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है? मिनरल सोर्स। अभी हम पढ़ के आए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स प्लांट और जो है वो एनिमल्स हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स मिनरल सोर्स है। आगे, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन विच ऑफ सॉल्वेंट? ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है? पोलर सॉल्वेंट में, बेंजीन और वाटर में, पेट्रोलियम ईथर में, या नॉन पोलर सॉल्वेंट? आपको पता है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल हैं। इस तरह से ऑप्शन में है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली नॉन पोलर एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होंगे। तो ये था आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, भूलिए ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।